बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की बादशाहत के लिए जो तमाम जहानों की खालिक, मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग इमरान खान साहब पर होने वाले जो कातलाना उसके मुकदमा की कानूनी अहमियत क्या है, और मैं आपके साथ इस मुकदमा में जो खामियां रह गई हैं, दो खामियां रह गई हैं, वो बयान कर रहा हूँ। तो चलते हैं इस मुकदमा की, खान साहब पर हमले की जो हमला हुआ है उसका जो मुकदमा है उसकी कानूनी अहमियत क्या है, जो अगर वो मुकदमा बनता है तो। नाज़रीन, पहले तो इसकी जो खामी रह गई, इसमें कमजोरी रह गई है, वो ये कि FIR जो है मेरे इल्म के मुताबिक वो अभी तक दर्ज नहीं हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस के पास जो FIR होती है, जिसको हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, किसी भी वाकया की जो तहकीकात में बुनियादी हैसियत रखती है। इसी की बुनियाद पर पुलिस जो है, इसी की रोशनी में पुलिस तहकीकात को आगे बढ़ाती है और हकायक तक पहुंचने के लिए जो शवाहद होते हैं, एविडेंसेस होती हैं, वो इकट्ठी करती है। नाज़रीन, मेरी अभी तक इतलात के मुताबिक, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, इस वक़ुआ की जो FIR है वो दर्ज नहीं करवाई गई है इमरान खान साहब की जानिब से। जैसा कि आप जानते हैं कि कानूनी तौर पर जो FIR है उसके इंदराज में 1 घंटे की जो तखीर होती है वो भी मुतासरा फरीक के लिए अदालती कार्रवाई के दौरान इंतहाई नुकसानदेह साबित होती है। इसलिए फौजदारी मामलात में FIR का फौरी तौर पर इंदराज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। नाज़रीन, ये आम लोगों के लिए भी जो वीडियो है बड़ी अहमियत की हामिल है। जो फौजदारी मुकदमात के बारे में जानना चाहते हैं, FIR के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन अदालत में मुल्ज़म का जो वकील होता है इस बात से जो है वो फ़ायदा उठाता है, और आमतौर पर अगर FIR जो है वो दर्ज करवाने में 24 घंटे से ज़्यादा की तखीर जो है हो तो मुल्ज़म के खिलाफ जुर्म साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे मुश्किल हो जाता है वो आपको मैं अगली स्लाइड पर बताता हूँ। क्योंकि मुल्ज़मान का जो वकील होता है वो ये मौक़िफ़ अपनाता है कि FIR इसलिए तखीर से कटी है कि मुतासरा फरीक ने जानबूझकर मुल्ज़मान को सिर्फ फंसाने के लिए इन पर इल्ज़ाम लगाया, इनको फंसाने के लिए इन्होंने इल्ज़ामात गढ़े हैं। अब इसमें और कमी जो रह गई है, पुलिस का इमरान खान साहब पर हमला करने वाले शख्स का जो वीडियो बयान था वो 1-1.5 घंटे बाद जारी कर देना ना। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस ने मुल्ज़म का वीडियो बयान है वो वक़ुआ के तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद जो है था वो जारी कर दिया था, जिसने इस मुकदमा को मजीद कमजोर किया। पुलिस की नाज़रीन एक गलती जो होती है अदालत में मुल्ज़म के खिलाफ पूरे मुकदमा का जो सत्यानाश कर सकती है। आपने अक्सर सुना होगा पुलिस अफसरान को जज साहबान काफी ज्यादा झाड़ पिला रहे होते हैं जब केस इस तरह के होते हैं, फिर ये माफिया मांग रहे होते हैं पुलिस वाले। तो नाज़रीन, कानूनी तौर पर पुलिस ये जो इस किस्म का जो मुकदमा था, जैसे ये इमरान खान साहब पर हमला हुआ है, वो इस किस्म के मुकदमा में मुल्ज़म का इकबाली बयान रिकॉर्ड करने की मजाज नहीं है। ये आपको पता है कि मजिस्ट्रेट साहब ने करना होता है। फिर पता नहीं ये पुलिस ने क्यों ऐसा इकदाम कर दिया। खैर, जो भी हुआ खान साहब के साथ अच्छा नहीं हुआ। इस तरह वो हमारे साबिक वजीर आजम रह चुके हैं और हमारे मुल्क की मकबूल तरीन शख्सियत हैं। उन पर जो हमला हुआ है हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए, हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।